वीज़ा फ़ाइल करने की कंडीशन में है और बहुत सारे लोगों को नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ रही हैं और एम्बेसी ने उनकी बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए उनके बैंक में जो है वो ईमेल की है और बैंक के जो मैनेजर वगैरह या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। ऐसी आपसे इंटरव्यू ले, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भी स्टूडेंट्स जो है वो उनका इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू बहुत ही आसान सा होता है। वो so bright, it's hard to breathe, but that's alright. अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल बहुत सारे लोग वीज़ा फ़ाइल करने की कंडीशन में हैं और बहुत सारे लोगों को नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ रही हैं। इसकी क्या रीज़न होती है और क्या आजकल जो वीज़े हैं उसमें कोई मसला पेश आ रहा है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे मेरे इवन स्टूडेंट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमें नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ गई है, तो अब हमारे साथ क्या होगा? तो आज की इस वीडियो में यार उन लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की न्यूज़ क्यों आती है आपको। जो भी आप एम्बेसी में वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो ये क्यों आपको एक ईमेल भेजते हैं, डिस्पैच ईमेल के बाद एक ईमेल बहुत सारे लोगों को आती है कि यूर केस इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इस तरह करके एक मेल जो है वो होती है। तो आज की इस वीडियो में यार उसी मेल के बारे में आपको बताएंगे और क्या आपको परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं। पहले तो ये बात है कि यार आपको पता होगा पिछले 2-3 सालों से यूके के अंदर इतने लोग आए हैं और इन्होंने वीज़े धड़ाधड़ बांटे हैं और अभी भी बांट ही रहे हैं। अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी का केस जेन्युइन हो, सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो, बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन हो, तो किसी का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। तकरीबन सबका ही वीज़ा लगता है। अभी भी वीज़ा तकरीबन सबका ही लगेगा, लेकिन अभी क्योंकि अवाम इतनी ज़्यादा आ गई है और इनके साथ स्कैम्स बहुत सारे हुए हैं कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान इंडिया से बाज़ लोगों ने जो है वो फेक किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, फेक किस्म के जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं और फेक बहुत सारी चीज़ें फेक करके इवन जो वर्क वीज़े के ऊपर आते थे उनका सीओएस बाज़ औक़ात जो है वो किसी तरह की कंपनी का होता था। उसका कोई फ़िज़िकल यहाँ पे ना ऑफ़िस होता था, ना वो फ़िज़िकल यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही होती थी। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स की वजह से और बहुत सारे गैप्स की वजह से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का गैप बहुत ज़्यादा होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका गैप जो है वो 5 साल का, 7 साल का गैप पे भी लोग यहाँ पे आए हैं। तो उन लोगों को अक्सर जो है वो ईमेल्स आती हैं नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की। एक उन लोगों को जिनका जो है वो गैप बहुत ज़्यादा होता है, गैप यानी तकरीबन 4 साल का होगा, 5 साल का होगा या इससे ज़्यादा का जिनका भी गैप होगा, मोस्टली उन लोगों को नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आएगी कि योर केस इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा उन लोगों को आ सकती है जिनके वीज़े फ़ाइल हुए हैं और एम्बेसी ने उनकी बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए उनके बैंक में जो है वो ईमेल की है और बैंक के जो मैनेजर वगैरह या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उनको भी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ सकती है। फिर अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर्स लगाए हैं, तो आजकल ऐसा होता है कि वो जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो भी वेरीफाई होते हैं। तो वो अगर एक्सपीरियंस लेटर्स आपके वेरीफाई हो रहे हैं, जिस भी जगह के आपने एक्सपीरियंस लेटर्स बनवाए हैं, अगर वो वहाँ पे आपका जो है वो एक्सपीरियंस लेटर्स वाले ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे या ये वेरीफाई नहीं हो रहे, तो फिर आपका जो है वो ये चीज़ आ सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोगों की बैंक स्टेटमेंट्स की कुछ इस किस्म के मसले मसाइल होते हैं, जैसे उनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं या पैसे बहुत ज़्यादा हैं या उनको थोड़ा सा कुछ इस तरह का डाउट हो या किसी भी पॉइंट के ऊपर पाउंड का रेट ऊपर नीचे हो जाए, इस वजह की बेस के ऊपर भी जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ सकती है। अब इसका हल क्या? इसका हल ये है सिंपल, आप इंतज़ार करें और एम्बेसी की अगली ईमेल का इंतज़ार करें। अब अगली ईमेल आपको हफ्ते बाद भी आ सकती है, 2 हफ्ते बाद भी आ सकती है और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बाद जो है वो आ जाती है। अब अगली ईमेल यहाँ आपको सक्सेसफुल की आएगी, यानी आपका वीज़ा यहाँ लग जाएगा। तो उसमें तो कोई जो है वो दूसरी राय है ही नहीं है, वो तो फिर अच्छी चीज़ है कि आपका वीज़ा लग चुका है। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि एम्बेसी आपको ईमेल करेगी कि आपका अब इंटरव्यू होगा या आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ मांगेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे प्रूफ ऑफ फंड्स बाज़ औक़ात मांग सकती है या किसी का स्पाउस केस है या इस तरह का कोई और केस है तो वो उनके स्पाउस के बारे में पूछ सकती है या किसी भी और एक्सपीरियंस लेटर्स के बारे में पूछ सकती है। अगर किसी का गैप ज़्यादा है और उसने एक्सपीरियंस लेटर्स नहीं लगाए, 4-5 साल का गैप है या इवन 2-3 साल का भी गैप है, तो आपने अगर एक्सपीरियंस लेटर्स नहीं लगाए तो एम्बेसी आपसे पूछ सकती है कि वो एक्सपीरियंस लेटर्स जो है वो आपने लगाए हैं या नहीं लगाए, या आपने क्यों नहीं लगाए या वो भेजें, तो वो आपको दोबारा से जो है वो इनको ईमेल करने पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एम्बेसी आपसे इंटरव्यू ले, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भी स्टूडेंट्स जो है वो उनका इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू बहुत ही आसान सा होता है, वो आपके कॉल के ऊपर जो है वो एक इंटरव्यू लेते हैं और वो बेसिक ऐसा ही इंटरव्यू होता है जैसा जो है वो आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या यूनिवर्सिटी ने जो इंटरव्यू लिया होता है, ये इंटरव्यू भी तकरीबन 80-90% वैसा ही होता है। ये बस चेक कर रहे होते हैं कि आया जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है वो अब
यूके में आने के काबिल भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये स्टूडेंट जो है वो इसको अंग्रेज़ी का अलिफ बे भी नहीं आती, डॉक्यूमेंट्स इसने कहीं से बनवा लिए हैं और इसका आइल्स भी जो है वो किसी किस्म का किसी तरीके से इसने बना लिया, तो वो बस ये चेक कर रहे थे कि यार जो स्टूडेंट आ रहा है क्या वो जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं। तो अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपको इस मेल से घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।